लोन बेच लो भैया, लोन बेच लो। जितने भी बैड लोन्स या एनपीए में लोन गए हुए हैं उन सभी लोनों को आगे रिकवरी कंपनियों को बेच दो। वो रिकवरी कंपनियां फाइनली पैसा बैंक को देंगी और वो बैंक का पैसा आ जाएगा और जो रिकवरी एजेंट है इस पेंडेमिक में लोगों के सिर के ऊपर नंगा नाच करेंगे। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, आरबीआई की ऑफिशियल इसकी स्टेटमेंट आ चुकी है। जैसे भी दोस्तों कई वीडियो मैंने आपके सामने क्लियर किया कि बहुत ही जल्दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार बैड लोन्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बैड बैंक बनाने जा रही है और फाइनली बैड लोन और एनपीए से निपटने के लिए केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी जो बैड बैंक है उसका फाइनली पूरा का पूरा मसौदा तैयार हो चुका है। जो उसका सीईओ है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसकी नियुक्ति भी की जा चुकी है। गवर्नमेंट ने श्री पदम कुमार नायक जी को जो बैड लोन्स हैं उनसे निपटने के लिए जो बैड बैंक बनाया है उसका सीईओ नियुक्त कर दिया है। यानी कि अब डायरेक्टली जिन लोगों के लोन ईएमआई बैड लोन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं या एनपीए में कन्वर्ट हो चुके हैं उसको निपटने के लिए बैड बैंक का कॉन्सेप्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यानी कि एनपीए और बैड लोन को अब गवर्नमेंट बहुत सख्ती से वसूल करेगी। इससे रिलेटेड पूरी गाइडलाइन इधर आ चुकी है। यानी कि दोस्तों अब तक जितने भी लोन है वो एनपीए में गए हुए हैं या फिर बैड लोन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, बैड लोन्स है उन पूरे लोनों को बैंक से खरीद लेगा और बैंक से खरीदने के बाद कुछ पैसा बैंक को दे देगा। बैंक को देने के बाद जितने भी लोगों के एनपीए में ऑलरेडी जा चुके हैं, बैड लोन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए बैड बैंक पूरी तरह से लोगों से उसका पालन करते हुए, चाहे सरफेसी एक्ट है जितने भी एक्ट हैं उनका यूज करते हुए बैड बैंक अभी लोगों से पूरा लोन वसूल करेगा। सबसे बड़ा दोस्तों सवाल आता है कि जो ये बैड बैंक है एक्चुअली काम कैसे करेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो के साथ मैं आपके सामने इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एक जरूरी टिप शेयर करना चाहूंगा कि 5paisa.com देश की वन ऑफ द टॉप ब्रोकर कंपनी जिसने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट को इजी और रिवार्डिंग बनाया है। इसलिए 5 साल में 5paisa के साथ 12 लाख से ज्यादा कस्टमर जुड़ गए हैं और ये सब पॉसिबल हो पाया 5paisa के पेपरलेस हैसल फ्री डीमैट अकाउंट प्रोसीजर की वजह से। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को और आसान बनाने के लिए 5paisa ने अपने लेटेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन वर्जन 4.2.1 में क्विक बाय एंड सेल फीचर भी ऐड किया है। आप सिर्फ 5 स्टेप में अपना बाय एंड सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इस नए फीचर से आप डिलीवरी या इंट्राडे ऑर्डर भी फटाफट प्लेस कर सकते हैं। पोजीशन बनाने और एग्जिट करने का काम अब सेकंड में हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। लॉगिन कीजिए 5paisa मोबाइल एप्लीकेशन में। जिस शेयर में आप पोजीशन बनाना चाहते हैं उसे सर्च एंड सेलेक्ट कर लें। शेयर पर क्लिक करते ही बाय और सेल विंडो का पेज है ओपन होगा। यहां क्वांटिटी एंड प्राइस डालें और बाय या सेल जो भी पोजीशन आप बनाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। बस हो गया आपका ऑर्डर प्लेस। बस ये 5 सिंपल स्टेप में आप इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटी, गोल्ड एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट में ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं 5paisa के ऑल इन वन प्लेटफॉर्म के जरिए। और दोस्तों आपके लिए 5paisa एक एक्सक्लूसिव ऑफर भी लाया है। 5paisa फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करते ही आपको मिलेंगे 5paisa की तरफ से 250 रुपीज जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने फेवरेट स्टॉक को खरीदने में। यूज करें कोड ऑफर 250। ऑफर की डिटेल और डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो फिर देर किस बात की है, अपने इन्वेस्टमेंट की सफर की शुरुआत करें 5paisa के साथ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बैड बैंक का सीधा सा दोस्तों कॉन्सेप्ट यह है कि जितने भी मान के चलिए लोन है वो बैड लोन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। बैंक उन बैड लोन्स को बैड बैंक को बेच देगा और उसकी एवज में बैड बैंक है बैंकों को पैसा दे देगा। और जैसे ही पैसा दे देगा उसके बाद बैड बैंक है डायरेक्टली जिस कस्टमर का लोन ईएमआई या एनपीए या बैड लोन में कन्वर्ट हुआ है उसको टॉर्चर करेगा, उससे किसी भी तरीके से पैसे निकालेगा। अब इसमें बैंकों को क्या फायदा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार की गाइडलाइन को हम देखते हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जो भी बैड बैंक है वो जितने भी लोन ईएमआई को खरीदेगा जो एनपीए में चले गए हैं उसका 15% पैसा बैंकों को देगा। यानी मान के चलिए कि अगर 1 लाख रुपए का लोन बैड बैंक खरीदता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से तो बैड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 15% देगा यानी 15,000 रुपए। बचा हुआ जो 85,000 है उसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट देगी। अगर वो सिक्योरिटी आगे फेल हो जाती है तो इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी और उस सिक्योरिटी को आगे भुनाया जाएगा। यानी कि डायरेक्टली अगर लोन ईएमआई एनपीए जाता तो बैड बैंक खरीदेगा उसका 15% देगा किसको, फर्दर जिस भी बैंक से वो लोन खरीदेगा। और उसके बाद जो रिकवरी है वो पूरी तरह से स्टार्ट होगी। इसका पूरी तरह से दोस्तों क्लियर नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन अभी तक ये प्रॉब्लम है कि कितने रुपए तक के लोन अमाउंट को जो एनपीए को बैड बैंक खरीदेगा। पहले तो कहा गया था कि 20 लाख रुपए का लोन मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद ये भी गाइडलाइन आई थी कि 2 लाख रुपए का होना चाहिए। लेकिन इसका क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया कि कितने रुपए तक का मिनिमम लोन अमाउंट होना चाहिए कि बैड बैंक जो खरीदेगा।
अब इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार ने इसमें ऐड किया है कि जून 2021 से बेड बैंक स्टार्ट हो जाएगा बड़े बड़े मेजर सिटी में, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर या जो मेट्रो सिटी है उसके अंदर जून 2021 से बेड बैंक अपना पूरी तरह से वर्क करेगा और जितने भी लोन ईएमआई एनपीए में जा चुके हैं उनसे रिलेटेड अपने सर्कुलेट जारी करेगा, उसी हिसाब से पूरा का पूरा लोन बेड बैंक बैंकों से खरीदेगा और उसकी रिकवरी करेगा। और सबसे दोस्तों बुरी बात पता क्या है, पूरे बैंक साथ में आ गए हैं, एनबीएफसी कंपनियां हैं वो भी इसमें आ गई हैं, क्योंकि एनबीएफसी कंपनियों को भी अपना एनपीए निकालना है। तो बहुत सारे लोग इसमें होड़ में आ गया। प्रॉब्लम ये आती है कि क्या कल अगर जो बेड बैंक है जब काम करेगा तो किस तरह काम करेगा, क्या ऐसे जो अभी जो रिकवरी एजेंट काम करेगा इस तरह काम करेगा क्या कि बुरी तरह लोगों को गाली गलौज करेगा, या फिर कानून के नियमों का पालन करेगा, जो नियम रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन नियमों का पालन करते हुए लोन को रिकवर करेगा, किस तरह से रिकवर करेगा, इसका अभी तक जो गाइडलाइंस है वो सर्कुलेट नहीं हुई है। नेक्स्ट वीडियो में आपके थ्रू जरूर बताऊंगा। दोस्तों प्लीज आप कमेंट करके कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या आपका लोन ईएमआई एनपीए में चला गया है, और लोन ईएमआई एनपीए में गया है तो कितना गया है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों फाइनली ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर नॉलेज पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद।